हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। दोस्तों स्पीड देख रहे हो? आज ये एरोप्लेन की स्पीड एकदम। पेपर यूपीएसआई के बाद हुआ लेकिन यूपीएएसआई का रिजल्ट पहले आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि संभाल सको तो संभाल लो, अब ऐसे ही बाउंसर आएंगे बड़ी बड़ी कट ऑफ वाले। आफ्टर दैट यूपीएसआई, फिर डीबीपीएसटी, फिर रनिंग चल रही है एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड यानी बहुप्रतीक्षित यूपी लेखपाल की कट ऑफ फॉर मेंस आ गई है। 2 मिनट का काम है, बहुत जल्दी इसको आराम से देख लो। यहाँ आप देख सकते हो, ये देख लो, विजिबल अप टू 19/6 यानी आपको पता है 19 तारीख को आपका एग्जाम होना है जून में, उसी के लिए ये आई है। चलो देख लेते हैं एक बार कट ऑफ आपकी। देखो ध्यान से, मुख्य मुख्य चीजों पे देखेंगे, सब कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके बाद वो कह रहा है कि ये जो 2022 की लेखपाल की परीक्षा है इसके अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल कितने पद दोस्तों? 8085 पद। कितने पदों पर? 8085 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। कितने? देखो कितने किए गए थे? 13 लाख। मुख्य मुख्य चीजें देखेंगे एक बार में। 13,90,305 अभ्यर्थियों द्वारा पैट दिया गया था। उसके बाद ये जो आपका एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जो आपका एब्सोल्यूट स्कोर आया था फिर वो नॉर्मलाइज होकर जो बना, यानी आपको 0 मिला या 0 से ज्यादा मिला या 0 से कम मिला, सब कुछ कर करू के लगभग 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो चयनित करने थे। अब उसके बाद इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया है वो कितने लोगों को किया है? किसके बाद? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ध्यान रखना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 2,47,667 कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट अहर घोषित किया, यानी एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन घोषित कर दिया है। और जो कट ऑफ है आपकी, वो जो कट ऑफ है वो यथावत प्रकाशित की जा रही है अंकों के साथ। संसूचित कट ऑफ अंक यथावत आपको दे दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। इनको छोड़ो, आपको क्या मतलब, आप सेलेक्ट हो गए। ये एक चीज इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो ये है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि आपको जब आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे, अभी कट ऑफ पे भी बताऊंगा कितनी कट ऑफ है, ध्यान रखना। जो मेंस एग्जामिनेशन आप देंगे तो अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, अनारक्षित से या ओबीसी से हैं, तो आपको 200 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मेंस का एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होगा आपका। उसके बाद अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। और वो कहां जाकर करने हैं? मेंस एग्जामिनेशन के लिए फी डिपॉजिट करनी है। होम पेज पर जाएंगे, एप्लीकेंट सेगमेंट में, वहां क्लिक हियर पर बटन पर करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल आएगा, उस पर क्लिक करके आपको कैटेगरी के अनुसार पैसे भर देने हैं। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, यानी वो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी जो एडमिट कार्ड आएगा, और वो आप डाउनलोड करके आप एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए। यहां लिखा हुआ है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक रूप से वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। बात ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसके ऊपर हल्ला मच रहा है महीनों से। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई यहां पर कि जो प्री एग्जाम वो दिया था आपका 13,90,000 कुछ स्टूडेंट ने, यानी 667 ने। और जो आपके लिए मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, मेंस के लिए वो हुए हैं मात्र 2,47,600 कुछ स्टूडेंट। यहां तक बात क्लियर है? आपको फीस भी भरनी है अपनी कैटेगरी के अनुसार। अब आते हैं जो कट ऑफ गई है उसको देख लेते हैं, क्या कट ऑफ गई है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब है दोस्तों अनरिजर्व्ड, और अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है 62.96 यानी 62.96। उसी के संदर्भ में बिल्कुल सेम गई है ओबीसी की, सेम कट ऑफ ओबीसी, और उसी के संदर्भ में सेम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई क्यों है? ना इसमें एज की छूट दे रहे हैं, ना इसमें कोई मतलब एज रिलैक्सेशन मिल नहीं रहा, कोई फीस की भी छूट नहीं है, ऊपर से कोई नंबरों की भी छूट नहीं। इसको हटा ही दो भाई। अभी यूपीएसआई में तो लड़कियों के साथ धोखा ही कर दिया, वो लगाया ही नहीं है, वो कह दिया कि ये बस दिखावे के लिए है, कुछ नहीं है इसमें। अनुसूचित यानी एससी की अगर बात करूं तो 61.80 है। अगर अनुसूचित की जात की बात करूं यानी एसटी की, तो यह है 44.71। ये आपकी कट ऑफ है। और एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो कट ऑफ है आपकी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसको परसेंटाइल लेने की गलती ना करें। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है, यानी आपके 62.96 मार्क्स हैं नॉर्मलाइज्ड, तभी आप एलिजिबल हैं, अहर हैं।
नीचे देख लें, ये वैसा आरक्षण है जो मिलता है स्वतंत्रता संग्रामी और महिलाओं के लिए। देख लें 64.74, एक्स सर्विसमैन के लिए 0.91। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे को आपको समझाना था, बस आप तैयार रहो। वैसे तो पहले से ही कमजोर हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों की पढ़ाई भी करनी है, ऊपर से अपने लिए लड़ना भी है। अब ऊपर से ये धड़ाधड़ आपके एक से एक प्रहार होते जा रहे हैं। बहादुरी इसमें से निकल पाएंगे, निकल सको तो निकलना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।